अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत बड़ा मौजिज़ा लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद हर आशिक रसूल कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और हमें अंदाज़ा भी होगा इस बात का कि कौन कौन आशिक रसूल है जो इस वीडियो को देखने के लिए आया है। इसलिए ख़ास तौर से इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नबी जब अता करने पर आते हैं तो कितना अता करते हैं। और जो लोग ये बात कहते हैं कि प्यारे नबी अता नहीं कर सकते, मेरे प्यारे दोस्तों, उनको ये बात मालूम हो जाएगी कि जब नबी के गुलामों की शान है ये है, सरकार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहान ज़माना की झोली जब उनके गुलामों का आलम ये, तो सरकार का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात जो है वो अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को ना बनाता तो यकीनन इस कायनात को ना बनाता, ना ज़र्रे ज़र्रे को बनाता। और यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान किया। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने तुम पर अपने महबूब को यकीनन भेजकर एहसान किया। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है जो अपना महबूब किसी को देता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने अपना महबूब हमें अता किया। यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं और इसके ऊपर हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक मरतबा की बात है, जैसा कि रिवायत में आता है कि मदीना मुनव्वरा में एक देहाती जो था वो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया। और ऐसे वक्त में दोस्तों, किसी बात से प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ऐसे वक्त में उस देहाती से ये बात कहने लगे कि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ऐसे वक्त में वो ये सोचते हैं कि हम सामने वाले से अगर हम वो चीज़ मांगेंगे तो क्या वो चीज़ हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि तमाम दुनिया वाले जो हैं यकीन प्यारे आका के दर पर जाकर मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यारे आका खुद आज उससे ये बात कह रहे हैं कि कुछ मांग लो। लेकिन दोस्तों, उस देहाती की सोच जो थी वो बहुत छोटी थी। ऐसे वक्त में वो जो देहाती था वो ये बात कहने लगा, क्या हुजूर सच में मैं मांग लूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ मांग लो। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पर मौलाए कायनात अली शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। और वो ये सोच रहे थे कि ये जो देहाती है बड़ा खुशनसीब है, ज़रूर आज ये अपने आल औलाद के लिए कुछ मांग लेगा, अपने नाम जन्नत करवा लेगा, अपने आल औलाद के नाम जन्नत करवा लेगा। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था इस देहाती की सोच इतनी छोटी हो सकती है। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो देहाती था वो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मुझे सामान लाने और ले जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसे वक्त में आप मुझे एक ऊँट अता कर दीजिए। दोस्तों, उस देहाती को ज़रा भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि प्यारे आका से जो चीज़ मांगी जाती वो यकीन उसे मिल जाती। लेकिन उसने मांगा तो क्या मांगा, यानी एक ऊँट मांगा। ऐसे वक्त में प्यारे आका जो थे वो मुस्कुराने लगे और मौलाए कायनात जो थे वो कहने लगे कि अफसोस आता है इसके ऊपर कि सारी दुनिया वाले हुजूर के पास आकर मांगते हैं, लेकिन हुजूर ने खुद ये फरमाया कि मांग लो। लेकिन ऐसे वक्त में ये जो देहाती है इसने मांगा तो सिर्फ एक ऊँट ही मांगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में प्यारे आका ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें ऊँट दिया जाता है, तुम्हें आने जाने में परेशानी होती है, ये परेशानी तुम्हारी ख़त्म हो गई। इसके अलावा भी अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। ऐसे वक्त में दोस्तों, इस बार मौलाए कायनात ने ये सोचा कि ज़रूर अब ये देहाती कुछ बड़ा मांग लेगा, अपने नाम जन्नत करवा लेगा, जन्नत में महल मांग लेगा, अपने आल औलाद के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा मांगेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की सोच सच में बहुत छोटी होती है। ऐसे वक्त में ये जो देहाती था वो ये बात कहने लगा, क्या हुजूर फिर से मैं मांग लूँ। ऐसे वक्त में प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ मांग लो। लेकिन दोस्तों, उस देहाती की सोच इतनी छोटी थी कि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि प्यारे आका से क्या मांगना चाहिए। जबकि हम ये बात जानते हैं प्यारे आका की शान और अज़मत ये है कि जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें।
नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये है नबी की शान। और यकीनन दोस्तों, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मांगना भी किसी से भी क्यों चाहिए जब देने वाला है खुद हमारा नबी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो देहाती था उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ बड़ा मांगना चाहिए। वो तो सोच रहा था कि अगर मैं कुछ बड़ा मांगूंगा तो क्या पता वो चीज़ मुझे ना मिल पाए, और इसीलिए फिर से उसने ये बात कह दी, हुजूर क्या मांग लूँ। प्यारे आका ने फरमाया, हाँ मांगो। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो देहाती था वो ये बात कहने लगा कि हुजूर, मुझे आने और जाने की जो तकलीफ़ थी वो तो दूर हो गई, यानी मुझे ऊँट आपने दे दिया, लेकिन मेरे आने और जाने में पैसा बहुत खर्चा होता है, यानी रकम बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे वक्त में आप मुझे कुछ रकम अता कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जा, तुझे रकम भी दिया गया, ऊँट भी दी गई और तुझे रकम भी दिया गया, और तेरी दोनों परेशानियां ख़त्म हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, मौलाए कायनात जो थे वो उस देहाती के ऊपर अफसोस करने लगे कि अफसोस की बात है कि इसने मांगा तो क्या मांगा, अगर कोई और होता तो वो अपने नाम जन्नत करवा लेता, अपनी आल औलाद के लिए जन्नत में महल मांग लेता, लेकिन इसने जो मांगा इसके ऊपर अफसोस आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में प्यारे आका ने खुद फरमाया कि मुझे अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुमसे अच्छी तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की वो बुढ़िया थी। ऐसे वक्त में मौलाए कायनात ने ये बात कही कि अल्लाह के रसूल, वो कौन सी बुढ़िया है, आप हमें उसके बारे में बताएं। ऐसे वक्त में प्यारे आका ने फरमाया कि जब अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, उस शहर में चले जाओ और वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक है, और वहाँ से तुम जाकर संदूक निकाल ले आओ और उसको अपने साथ रख लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये बात कही कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ पर है। ऐसे वक्त में अल्लाह का इरशाद हुआ, मैं ये बात नहीं बताऊँगा, तुम खुद इस बारे में जानकारी हासिल करो। ऐसे वक्त में दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उसी शहर में पहुँच गए और वहाँ जाकर लोगों से मालूम करने लगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों, किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था ही नहीं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ है। ऐसे वक्त में लोगों ने ये बात कही कि हम लोगों में से किसी को नहीं मालूम कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ है, लेकिन हाँ, इस शहर के अंदर एक बुढ़िया रहती है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे वक्त में आप जाकर उससे मालूम कर लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही उसी बुढ़िया के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि ए बूढ़ी माँ, मुझे ये बात बताओ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ पर है, मुझे वहाँ से संदूक निकालनी है। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि मैं ये बात तो बता दूंगी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ पर है, लेकिन मेरी इसके पीछे एक शर्त है, अगर आप शर्त को पूरा कर देते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि हाँ बताओ क्या शर्त है। ऐसे वक्त में जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ोसन बनूँ। ऐसे वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि ये बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ मैं तेरे नाम जन्नत करवा सकता हूँ। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये बात कहने लगी कि नहीं, मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी ही बनना है, कि अगर आप ये चीज़ पूरी कर सकते हैं तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ, वरना आप किसी और से जाके मालूम कर लें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक कहाँ पर है। ऐसे वक्त में दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और ये बात कही, ए अल्लाह, ये बूढ़ी औरत जो है ये ज़िद कर रही है और कहती है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ोसन बनना चाहती हूँ, जबकि मैंने इसे खुद कहा है कि तेरे नाम में जन्नत करवा देता हूँ, लेकिन पड़ोसन बनना मुश्किल है। ऐसे वक्त में दोस्तों, अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि ये बूढ़ी औरत अपने आप नहीं बोल रही, मैंने खुद इसके दिल में ये बात डाली है ताकि ये तेरी पड़ोसन बन सके। तो दुआ कर दे इसके हक़ में, मैं कबूल फरमाने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ की, और वो जो बूढ़ी औरत थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जन्नत में पड़ोसन भी बन गई। और फिर उसके बाद बूढ़ी औरत ने जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक के बारे में बता दिया कि वो फला दरिया के अंदर मौजूद है, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर वहाँ से संदूक भी निकाल लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत कितनी खुश नसीब थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ोसन बन गई। अगर ये देहाती चाहता तो अपने नाम जन्नत करवा सकता था, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी बन सकता था, लेकिन इस देहाती की सोच के ऊपर बड़ा अफसोस है कि प्यारे आका ने 2 मरतबा इससे मौका दिया, लेकिन फिर भी इसने अपनी सोच के हिसाब से ही मांगा। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के मांगने का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उन्हें मालूम नहीं होता कि जिससे हम मांग रहे हैं क्या वो हमें वो चीज़ दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मांगो तो यकीनन ज़्यादा मांगो,
क्योंकि वो عطا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کرنے والا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ دوستوں یہ بات بھی سچ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جی ہاں دوستوں، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ امت کے لیے اتنا کام کرتے ہیں اور ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو پھر دوستوں ہمارے پیارے آقا کی کیا شان ہوگی، یقیناً کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ معجزہ نبی کا پسند آیا ہے، واقعی پسند آیا ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔